जहां खतरा जारी है और लापरवाही भारी है। देश में फिर बढ़े कोरोना के केसेस। 24 घंटे में 1,33,000 केस सामने आए हैं। कल कोरोना के 1,26,000 केस सामने आए थे और आज 1,33,000 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और आपको बता दें कि 2,31,000 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अनलॉक से कई राज्यों में लापरवाही बढ़ गई है, क्योंकि अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो कल 1 जून से शुरू हो गई थी और कई राज्य ऐसे हैं जहां से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। भले ही वो देश की राजधानी दिल्ली, और ये देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लापरवाही, अनलॉक में बढ़ती भीड़ से फिर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और संक्रमण फिर से ना हो। ये देखिए सब्जी मंडी का एक बाजार का हाल आप देख रहे हैं। सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ है। मास्क तक नहीं पहना हुआ, देखिए मास्क तक नहीं पहना हुआ। अभी हमने इतनी बड़ी त्रासदी झेली है, दूसरी लहर देखी है, कई लोगों ने अपने को खोया है, लेकिन उसके बावजूद ये भीड़ डराती है। ये भीड़ सवाल खड़े करती है कि आखिर जो तीसरी लहर की बातें हो रही हैं, अगर यही हाल रहा तो खुदा ना करे तीसरी लहर आ जाए। ये देखिए तस्वीर वाकई में डराने वाली है। सब्जी मंडी का हाल आप देख रहे हैं। बच्चे निकल रहे हैं, बड़े निकल रहे हैं, लेकिन मास्क कहाँ जा रहा है? आप कहाँ जा रहे हैं? मास्क आपके नीचे है, आपकी नाक के नीचे है, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मास्क ढंग से पहनिए। वैसे भी गाइडलाइंस में कहा गया कि 2-2 मास्क पहना है, आप एक मास्क भी ढंग से नहीं पहन पा रहे हैं। मंडी में लापरवाही देखिए किस कदर है। श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। 3200 लोगों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटे के दौरान। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 24 घंटे के दौरान 3200 से ज़्यादा लोगों की मौत, यानी कि खतरा टला नहीं है। अनलॉक कई राज्यों में शुरू हो गया, अनलॉक की प्रक्रिया, लेकिन उसके बावजूद लोगों की लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। सख्ती का भी असर हालांकि कई जगह पर देखा जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर से आ रही है, जहां पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। अनलॉक के पहले ही दिन शाजापुर में उमड़ी है भीड़। सरकारी बीज केंद्र में किसानों की भीड़ उमड़ी है। बताया यह जा रहा है कि सरकारी बीज केंद्र है जहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और ये तस्वीरें जरा देखिए, शाजापुर की तस्वीरें। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी किस कदर धज्जियां, आसपास लोग खड़े हुए। सोशल डिस्टेंसिंग की नाम की कोई चीज होती है, इन तस्वीरों को देखकर समझ पाना बेहद मुश्किल है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीर है कि दरअसल एक बीज केंद्र है, गवर्नमेंट का बीज केंद्र है, सरकारी बीज केंद्र है, जहां पर आज काफी लोग इकट्ठा हुए। पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस भी सोशल डिस्टेंसिंग कराने में कामयाब नहीं हो पाई। राशन की दुकानों पर देखिए कैसे भीड़ है। अरे अगर वहां का प्रशासन नहीं करवा रहा तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। यहाँ देखिए लड़ाई चल रही है, आपस में आपाधापी चल रही है, बल्कि एक दूसरे को कहना चाहिए कि भैया थोड़ी दूर हो जाओ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, कोरोना का खतरा है। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी लेने वाला कोई शख्स नहीं है। पुलिस मौजूद है और पुलिस भी देखिए किस तरह पुलिस भी बेबस दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों की भीड़ वहां बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई है। वैसे पुलिस की लापरवाही भी जरा देखिए, जो पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं उनके मुंह पर मास्क तक नहीं है। शाजापुर की तस्वीर ये आप देख रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी ये लंबी कतार आपको दिखाई देगी और कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नजर यहाँ नहीं आती। सामाजिक दूरी बनाने के लिए कहा गया है, कोरोना से बचने के लिए मास्क पहना है, लेकिन नाक के नीचे है। मध्य प्रदेश में भी बुरा हाल हमने देखा। अब 5% से कम संक्रमण दर है, उसी को बरकरार रखना है, बल्कि उससे भी ज्यादा कम करना है। शर्तों के साथ कई दुकानें खुलेंगी, ये ऐलान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया। चूंकि केसेस जैसे जिन जिन राज्यों में कम आ रहे थे, उन राज्यों में ये फैसला लिया गया। धार्मिक स्थल में 4 लोगों को इजाजत। तो ये सरकारें ये नियम बना रही हैं आपके लिए कि आप बाहर जाकर काम कर पाएं, आप अपनी फैक्ट्री खोल पाएं, आप दुकान पर जाकर राशन का सामान आसानी से ले सकें, घर की और ज़रूरत के सामान ले पाएं, अपना काम कर पाएं, खेतों में काम कर पाएं। लेकिन सरकार ये अनलॉक इसलिए नहीं कर रही है कि आप नियमों की धज्जियां उड़ाएं। शाजापुर की तस्वीरें हम सब के लिए एक सबक है, सबक इस बात के लिए कि हमें भी ऐसी तस्वीर कहीं बनने नहीं देनी है। और आइए अब आपको मध्य प्रदेश के ही इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ की सब्जी मंडी में नगर निगम कर्मी और फल बेचने वाले कारोबारी आमने सामने आ गए। देखिए फिर क्या हुआ। यहाँ ठेलों पर फल बेच रहे कारोबारियों को निगम कर्मियों ने रोका।
फल सड़क पर फेंक दिए। विरोध में कारोबारी निगम कर्मियों की कार के सामने लेट गया। ठेला व्यापारियों ने निगम कर्मियों पर ठेला लगाने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया है। इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए, ये तस्वीरें वाकई में शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, फलों को फेंका जा रहा है। आपको अगर मना किया जाए, ये देखिए, ये एक शख्स को आप लेटे हुए देख रहे हैं। और देखिए, लापरवाही मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी हो रही है। अनलॉक के बीच भारी लापरवाही हुई है। दिल्ली की सब्जी मंडी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोगों की भीड़ उमड़ी है। गाजीपुर सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गई। सारे नियम तार-तार हो गए। बिना मास्क के बड़ी संख्या में लोग नजर आए हैं। दिल्ली में देखिए, हमने कितने केसेस देखे थे। हालांकि अब बेशक केसेस कम हो गए हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। बार बार आपका चैनल न्यूज नेशन आपको ये हिदायत दे रहा है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए। सब्जी मंडी का हाल देखिए, गाजीपुर सब्जी मंडी, बच्चे हो बड़े हो, ये देखिए एक रिक्शा चालक को आप देख रहे हैं जिनका मास्क नीचे है। सुबह 8 बजे की तस्वीरें, लेकिन 10 बजे की तस्वीरें भी देख लीजिए। 2 गज की दूरी बिल्कुल गायब है। कैमरे को देख करके मास्क ध्यान में आता है कि भैया मास्क पहनना है, क्योंकि कैमरा हमें पकड़ लेगा, हमारी तस्वीर दिखा देगा। क्यों हमें किसी का डर हो, क्यों हमें ये लगे कि कोई कैमरा हमें देख रहा है। खुद हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। ये देखिए, इन भाई साहब को देखिए, कैमरा देखा तो मास्क की भी याद आ गई। ये मास्क दिखाने की चीज नहीं है, पहनने की चीज है। और ठोड़ी पर नहीं बल्कि नाक पर, नाक को ढकने की चीज है। इनको देखिए, सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, और ऊपर से मास्क लोग पहन नहीं रहे। कैमरा देखकर लोगों को मास्क की देखिए किस कदर याद आ रही है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में कैसे कोरोना प्रोटोकॉल टूट रहा है। अनलॉक शुरू होते ही कैसे भीड़ कोरोना के खतरे को बढ़ा रही है, बता रहे हैं दिल्ली की गाजीपुर मंडी से हमारे संवाददाता मोहित बख्शी। कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली से अभी गई नहीं है और उससे पहले ही तीसरी लहर का खतरा भी मंडराने लगा है, और वजह है लोगों की लापरवाही। लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क लगाना, यानी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर जिस तरीके की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं परेशानी की वो वजह बन सकती है। इसलिए लोगों से हम जानने निकले हैं कि आखिर उनके जो कोरोना बिहेवियर है वो अभी से क्यों खराब हो गया है, क्यों उनको मास्क लगाने से परहेज है, क्यों वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे। भैया, मास्क हटाने की नौबत आ गई है क्या? नहीं है? अब बोलने के लिए तमाम खराब करना क्या अलाव है ये? नहीं। फिर दूसरों की जान की परवाह है या नहीं है? ठीक है, ओके। अपनी जान की परवाह है या नहीं है? ओके जी, ओके। भैया, क्यों नहीं लगा रखा था मास्क? मास्क तो बाबूजी लगा ही रखते हैं। कैसे मास्क लगाते हैं, मतलब नाक से? बाबूजी नीचे हो जाता है सर, नीचे हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, ढीला है, अभी टाइट करवा। किसी और की परवाह न कीजिए, लेकिन अपनी जान की परवाह है कि नहीं है? देखा दूसरी लहर में क्या क्या हुआ था? है बहुत कुछ हो रहा है। तम्बाकू खा रहा था भाई साहब। ठीक लग रहा है या? नहीं, मटर खरीदने आया। मटर खरीदने आए हो तो कोरोना देके जाओगे या लेके जाओगे? मास्क सही से नहीं लगा रखा था आपने? नहीं लगा लिया, ये गिर जाता है। ये मटर डालने के चक्कर में नीचे कर लिया था। ये है ना, ये मटर डालने के चक्कर में नीचे कर लिया था। ऐसी बात नहीं है कि हम मास्क देखे, पर जैसे आपका है वैसे मास्क मेरा भी है। ध्यान रखेंगे आगे से? हाँ जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं। भैया, क्या चाहते हो? अनलॉक जो है, जो अभी खुला है, वो फिर से ये बताएंगे बस। लॉकडाउन हो जाए फिर चाहते हैं क्या? मास्क तो आपने नहीं लगा रखा था, उन्होंने तो लगा रखा था। नहीं साहब, मैंने 1 मिनट में थूका है। मैंने थूकने के बाद थूकना भी तो अलाउ नहीं है। थूकने सुनो पे तो, भी जुर्माना है। साहब अब थूक पी जाऊँ? थूकने पे भी जुर्माना? थूक पी जाऊँ? नहीं, जुर्माना है थूकने पे, पता है कि नहीं पता? चलो सॉरी, मेरी तो सुनो, मैंने साइड में को हल्का थूका। ये गाजीपुर की मंडी है जहां प्रशासनिक अमला भी खड़ा है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ ग्राहक भी आते हैं और दुकानदार भी हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर यहाँ पर यूं ही लापरवाही बरती गई तो फिर हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही दिल्ली ने कुछ राहत पाई है। और अगर इस तरीके से लोगों ने और खुद यहाँ पर दुकानदार और जो आने वाली पब्लिक है उसने लापरवाही बरती, तो हो सकता है कि फिर दिल्ली को
तीसरी लहर का मुंह देखना पड़े, जो कि दूसरी लहर से भी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। वो देखिए, तरह तरह के बहाने हैं लोगों के पास मास्क ना पहनने के बारे में कुछ कहने के लिए। और आइए अब आपको ताज नगरी आगरा की तस्वीरें दिखाते हैं। आगरा में इस वक्त क्या हाल है देखिए। आगरा में भी तस्वीर दिल्ली जैसी है, मध्य प्रदेश जैसी है। मास्क तो है लेकिन नाक पर नहीं है, और भीड़ जरा देखिए कितनी ज्यादा है मार्केट में। आइए अपने संवाददाता विनीत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ताजनगरी आगरा में प्रशासन की सख्ती के बाद जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े कम हुए, वैसे वैसे आगरा में ये देखा गया कि बाज़ारों में भीड़ बढ़ने लगी और लोग लापरवाह होते रहे। 1 मई को कोरोना की एक्टिव केसों की संख्या 600 से नीचे, यानी कि आगरा में महज लगभग 200-250 के आसपास रही, और यही वजह रही कि आगरा में मिनी लॉकडाउन को खोल दिया गया। लेकिन उसके बाद बाज़ारों का क्या हाल है वो हम आपको दिखा देते हैं। हम इस समय आगरा के हरिपुर क्षेत्र में एक बाज़ार में खड़े हैं, और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के ही घूम रहे हैं और बिना मास्क के यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फल फ्रूट भी बेच रहे हैं, वो भी बिना मास्क के खड़े हुए हैं। किसी को ही अपनी जिम्मेदारी का कोई भी एहसास नहीं है। इन चाचा से पूछ लेते हैं। चाचा, कहाँ से आए हो? देवजी से। देवजी नगला देवजी से। तो आपके यहाँ कोरोना खत्म हो गया क्या? है तो कहना खत्म है। खत्म है, तो इसीलिए आपने कुछ नहीं पहना? ना है तो जी भाई खून दौड़ेगा। मुँह से बांधा जाता है ना, ऊपर थोड़ा लपेटा जाता है। हाँ, आप बुजुर्ग हो, आपको कभी भी बीमार हो सकते हो, कुछ भी दिक्कत बीमार हूँ कोई, इसको बांध लीजिए आप, अच्छा रहेगा, है ना, आपकी स्वास्थ्य के लिए बता रहे हैं। चलिए एक तस्वीर और दिखाते हैं, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ ज़रा चलते हैं और इन जरा खां साहब से भी एक बार पूछ लेते हैं। अरे खां साहब, एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं आप? सौदा लेने जा रहा है। अच्छा, तो ये मास्क नीचे क्यों लगाया? ऐसी है। कहाँ लगाया जाता है इसको मालूम है आपको? हाँ, यहाँ हूँ भाई, यहाँ। तो फिर आपने तो नीचे लगा रखा है गाड़ी के। आप सही लगाया है ना? आप सही लगाया। अच्छा, कोरोना खत्म हो गया मुझे लग रहा है। जी हाँ। अगर आप लगा लेंगे तो सुरक्षा आप ही की है, आप ही स्वस्थ रहेंगे। हाँ, ये सेफ्टी है, और यही वजह है कि यहाँ ऐसी तमाम तस्वीर हम आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए, इन भाई साहब को देख लीजिए, आइए इनसे बात कर लेते हैं। मतलब कहाँ से आ रहे हैं जी? कहाँ से आ रहे हैं? पेट में ये गले में लटकाने के लिए होता है क्या मास्क? लगा रहा हूँ, थोड़ा पॉल्यूशन नाक में। अच्छा, ये तमाम लोग हैं, ये तस्वीरें आगरा की, और ये वो लोग हैं जो कि घरों में काफ़ी दिनों से थे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो बाज़ारों में आ गए और बाज़ारों में भीड़ बढ़ाने का काम करने लगे और लापरवाही करने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी लापरवाही जो है वो कोरोना के आंकड़े दोबारा आगरा में बढ़ा दे और दोबारा मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो। ऐसे में लोगों से बस यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, कोविड प्रोटोकॉल को पालन करें, और जो प्रशासन ने गाइडलाइन दी हैं उसका पालन करें, ताकि आगरा की तस्वीर दोबारा वैसी ना हो जो हम पिछली बार देख चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। तो लापरवाही करने वाले लोगों को फिर से याद दिला दे कि तीसरी लहर की आशंका है। अगर ऐसी ही आप लापरवाही करते रहे तो फिर देख लीजिए बहुत दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। दूसरी लहर के वक्त हमने कई लोगों ने अपनों को खोया है, और फिर से वैसी स्थिति ना आए, इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। आइए राजस्थान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजस्थान से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां हाजी रफत अली के जनाजे में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ना सोशल डिस्टेंसिंग थी और कईयों के चेहरे पर तो मास्क भी नहीं था। मातम जाहिर करने का ऐसा जुनून सर पर सवार था कि लोग शायद भूल गए कि कोरोना अब भी गया नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग गायब, चेहरे से मास्क गायब, कोरोना का हर एहतियात गायब।
देश में फैले कोरोना से लड़ने के लिए कुछ एहतियात उतने ही जरूरी हो गए हैं जितना कि सांस लेना। लेकिन जयपुर के रामगंज की सड़कों पर जब ये हुजूम निकला तो देखने वाले भी हैरान थे कि आखिर कोरोना काल में ये हो क्या रहा है। रामगंज में किस तरह कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गईं, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए कि इन तस्वीरों में आखिर हो क्या रहा है। ये वीडियो एक जनाजे का है। रामगंज में रहने वाले समाज सेवी हाजी रफत अली खान का निधन हो गया था। इंतकाल के बाद जब हाजी रफत अली खान का जनाजा निकला तो अचानक हजारों की भीड़ इस जनाजे का हिस्सा बनती चली गई। आम लोगों से लेकर इलाके के नेता तक कोरोना काल में खतरे को न्योता देती इस भीड़ का हिस्सा थे। अब आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये हाजी रफत अली खान क्या शख्सियत थे जिनके जनाजे में कोरोना के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। इस सवाल का जवाब भी आपको हैरान कर देगा। हाजी रफत अली खान का जयपुर के मुस्लिम समुदाय में इतना प्रभाव था कि कोरोना के दौरान इन्होंने ही ईद की नमाज घर में अदा करने की अपील की थी, जिसका स्थानीय मुसलमानों ने पालन किया। अब आप ही सोचिए, जिस शख्सियत ने कोरोना के खतरे से बचने के लिए ईद की नमाज को भी मस्जिद में ना करने की ठानी थी, उसी के जनाजे में हजारों लोग बाहर निकले और कोरोना के खतरे को मानो गले लगा लिया। सवाल सिर्फ इस भीड़ पर ही नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन पर भी है, जिसकी नाक के नीचे यूं कोरोना के एहतियात की धज्जियां उड़ा दी गई। जब प्रशासन सवालों के कटघरे में आया तो कार्रवाई करने का दम भरा गया। रफ़त साहब का निधन हो गया था। वो समाज में काफ़ी लोकप्रिय थे। इसकी वजह से लोगों में जनाजे में शामिल होने की बात स्वाभाविक रूप से थी, लेकिन हमने परिवार वालों को समझाइश कर दी थी और अन्य प्लेटफॉर्म से जैसे सोशल मीडिया है, CLG है, सबको बताया था कि जो राज्य सरकार का निर्देश है उसके अनुरूप ही जनाजे निकाले जाएंगे। इसके बावजूद भी भीड़ कुछ लोगों के बहकाने से आ गई है और भीड़ का शक्ल में वो लोग वहाँ चले गए, तो हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस ने पहले ही सख्ती बरती होती तो अब केस दर्ज करने की नौबत ना आती। अगर प्रशासन पहले ही जाग गया होता तो यूं हजारों की भीड़ कोरोना के खतरे के बीच बाहर ना निकलती। इन्हीं सवालों को धार दे रहा है विपक्ष गहलोत सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के इल्जामों के साथ। एक तरफ तो वो पूर्व विधायक को सुंदरकांड का पाठ घर में करता है, उसको गिरफ्तार करते हैं। दूसरा, इन्हीं के कैबिनेट का मंत्री उसके पिताजी के जनाजे में इसी तरीके का दृश्य दिखता है। उनके जनाजे में इस तरीके की भीड़ और उसमें कांग्रेस पार्टी के विधायकों का शरीक होना, ये सीधे सीधे गृह मंत्री की नाकामी है। और ये जनाजा मुझे लगता है कि मरहूम उन समाज सेवी का नहीं था, क्योंकि इस तरीके की तुष्टीकरण करके तो कांग्रेस खुद का जनाजा निकाल रही है। राजस्थान वो राज्य है जहां कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर लोगों को पुलिस ने एम्बुलेंस में ठूस दिया था। सड़कों पर एक शख्स भी बेवजह घूमता पाया जाता तो उसे सख्त सजा दी जाती थी। लेकिन राजनीति या यूं कहें कि वोट बैंक का दस्तूर शायद हर नियम कायदे से ऊपर होता है, तभी तो इक्के दुक्के को सजा दे दी जाती है। लेकिन हजारों की भीड़ को कोई छूने भर की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। टीम न्यूज़ नेशन।